Pranam student. The last session we had learned about the pictograph, interpretation of pictograph. मतलब अगर पिक्टोग्राफ दिया हुआ है तो उसको कैसे पढ़ना है, उसमें से कैसे आंसर्स निकालना है. In this session we are going to learn about drawing a pictograph. मतलब कि पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. सम डेटा इज गिवन, ठीक है, कोई डेटा दिया हुआ है, अब पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है. देन वी विल कम टू अंडरस्टैंड कि पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है. हियर इट इज गिवन मंथ एंड नंबर ऑफ bulb sold. Okay, so it is given the following are the number of electric bulb purchased for a lodging house during the first 4 months of a year. मतलब ये दिया हुआ है एक पिक्चर जिसमें दिया हुआ है कि दिस आर द नंबर ऑफ बल्ब परचेस्ड ड्यूरिंग द दिस मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. मतलब इस महीनों में इतने बल्ब परचेस किए गए हैं, ठीक है. सो नाउ अब हमें यहाँ पर एक टेबल इस तरह से बनाना होगा. टेबल में यहाँ तो फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू राइट द मंथ, देन नंबर ऑफ bulb, and now the most important things, again I am repeating, now the most important thing की symbol. सपोज ये हम बल्ब का सिंबल डाल रहे हैं, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब. तो अगर ये सिंबल ऑफ बल्ब है हमारा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये एक सिंबल बराबर कितना लेंगे हम, तो इसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा. डेटा इज 20, 26, 30 एंड 34. तो अगर हम एक लेते हैं देन इट विल बी टू लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाएगा. 20 बल्ब बनाना इट विल टेक मच टाइम. 2 लेते हैं देन ऑल्सो इट विल टेक मच टाइम, क्योंकि 2 में भी 10 बनाना पड़ेगा, 13, 15, तो अगेन इट विल टेक मच टाइम. लेट अस टेक इट 4. अब 4 लेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 जा. 26 के लिए हमें हाफ बनाना पड़ेगा, 30 के लिए भी हाफ, 34 के लिए भी हाफ. तो दिस इज इक्वल टू वी आई एम राइटिंग हियर 4 बल्ब. तो ये जो स्केल आप लेते हो दैट शुड बी ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेटा गिवन. ये जो स्केल होती है वो हमेशा जो डेटा गिवन है, जो डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, पहले से कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी इन जनवरी इट इज 20. तो 20 डिवाइड बाई 4 अगर हम करें तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे. तो इस तरह से हम 5 बल्ब ड्रॉ करेंगे. वन 2 3 4 5. ये हो गए 5 बल्ब जनवरी में. देन इन द सेम वे फेब्रुअरी इट इज गिवन 26. अगर 6 करेंगे तो 6 4 जा 24 प्लस आधा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और फिर हमें करना है यहाँ पे आधा बल्ब, ये आधा. तो 6 यानी 24 प्लस आधा तो 26. उसके बाद आएगा मार्च. तो मार्च में हम करेंगे कितने हैं 30. तो 30 यानी 7 फुल. थ्री 4 5 6, फिर ये 7 फुल हो गए. तो 7 4 जा 28 प्लस ये होगा हमारा आधा. तो 28 + 2 that is equal to 30. Then in April
Then in April 34 is there, means 8 full. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फुल और एक आधा हो जाएगा. तो in this way you can make 34 bulb. Now here I had taken the symbol as a bulb. You can take symbol, any symbol. आप उसको राउंड बना के कोई इमोजी भी डाल सकते हो सिम्बॉल्स में. ओके, सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ हम इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, बट वी नीड टू बी केयरफुल वाइल टेकिंग दिस स्केल. ये सिंबल आप कोई भी ले सकते हो. अगर बॉयज गर्ल दिया है तो इसमें आप कोई भी सिंबल्स ले सकते हो. एनिमल दिया है तो कोई भी सिंबल लेते हो. बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग द स्केल. नाउ लेट अस सी exercise 9.2. In exercise 9.2 it is given that in question number 1, let us exercise 9.2. In question number 1 it is given that total number of animal in 5 villages are as follows. Animals दिया हुआ है, in 5 villages are as follow. Here it is given that in village A it is 80, village B it is 120, village C it is 90, and village D it is 40, village E it is given 60. Now prepare the pictograph of this animal using symbol. यहाँ पे symbol अब दिया हुआ है, ये सिंबल दिया हुआ है तो हमें यही यूज़ करना है. अगर सिंबल नहीं दिया हुआ है तो हमें कोई भी सिंबल ले लेना. अब सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल, ये भी दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 10 एनिमल्स. ये भी हमें ध्यान रखना है. इफ इट इज गिवन देन वी हैव टू यूज दैट ओनली. ओके, देन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द पिक्टोग्राफ. व्हाइल ड्रॉइंग द पिक्टोग्राफ वी नीड टू think about this, that ये हमें याद रखना है कि this is equal to 10 animals. So to draw the pictograph first we need to draw the table. Here we can write villages, means villages A, B, C, whatever it is, village. Then here we can write number of animals, number of animal. Where we can also write this symbol, that this symbol is equal to 10 animals, which is already given, so we don't have to think about much. ये already दिया हुआ है कि इतना ही लेना है और यही symbol लेना है, तो it's okay then. Now village A, village A has 80, so हमें 80 लेना है. का मतलब है कि हमें 8 ये लेना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें 8 लेना है ये. तो ये हो गए 80. ओके, देन विलेज बी, विलेज बी हैज 120, यानी वी हैव टू टेक दिस 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You can mark like this. So this is our 12 village. 12 यानी 120 animals. Then village C. Village C had 90 animals, so we can take 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9. Like this we can take 9, this symbol, that means 90. Then we can have village D. In village D it is 40 animals. 40 animal is given. So 1 2 3 4. Again like this we can do. So it is 40. This 4 symbol means it is 40. Then we can have village E. Village E has 60 animals, means we can do 1 2 3 4 5 6. 6 symbol means 60 animals. So in this way we can represent the pictogram. This is the way we can prepare the pictograph. Now we have to also answer the following question, that how many symbols represent animal of village E. Village E के लिए हमें कितने symbol चाहिए? 1 2 3 4 5 6. So you can say 6 symbols. Then question number B, it is given here. B is, which village has maximum number of animals? So we know that village B has maximum number of animals, so we can write village B. Then question number C is, which village has more animal, village A or village C? Village A has 80 and village C has 90 animals, so we can write village C has more animals. Village C has more animals. So in this way we can finish question number 1. Now let us see question number 2. In question number 2 it is given total number of students of a school in different year in shown the following table. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है. 1996 में 400 थे, ठीक है. अब ये टेबल दिया हुआ है. प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 1 सिंबल. ये सिंबल हमें यूज करना है टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. उसके बाद ये क्वेश्चन भी आंसर करने हैं. तो नाउ अब सी 1996 पिक्टोग्राफ तो सेम जस्ट नाउ वी हैड लर्न. अब 400 स्टूडेंट है, ठीक है, तो वी कैन मेक 4 सिंबल. 1998 इट इज 535. अब 535 के लिए हम क्या करेंगे? 500 फुल सिंबल बनाएंगे, उसके बाद एक आधा सिंबल बनाएंगे. देन 472 सेम वे यहाँ भी हमें 4 सिंबल फुल बनाएंगे, उसके बाद एक आधा बनाएंगे. 202 600, सो 6 सिंबल. 204 623 मतलब 6 फुल सिंबल और एक आधा सिंबल. नाउ वी कैन आंसर हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002. तो 2002 में 600 है तो 6 सिंबल. एंड देन हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर इन 1998. 1998 में 5 और एक आधा है तो उसमें भी हम 6 सिंबल ही यूज करेंगे. ओके. देन question number B is here. Prepare the another pictograph using the other symbols of representing 50 student. Here you can use any of the symbol and 50 student. तो उसका जो symbols है वो डबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 400 है, यहाँ पे हमारा 4 सिंबल आया था तो उसकी जगह पे हो जाएगा 8 सिंबल. 535 है तो 500 के लिए 10 प्लस 35 के लिए तो 11 सिंबल हो जाएंगे. सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द पिक्टोग्राफ of question number 2 in both A and B. This is your homework. So here we end our exercise 9.2 and question number 1 we had done here, and question number 2 you have to do by yourself as I explained you. Thank you.